हेलो दोस्तों। मैं रवि पाटिल, वन ऑफ द बैंकर। जैसे कि आप बनना चाहते हो, जैसे कि बहुत से बैंकर होते हैं, वैसे मैं भी एक बैंकर हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। इम्परफेक्ट बैंकर बिकॉज इम्परफेक्शन इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, ऐसा मुझे लगता है। लाइफ में और एग्जाम में, एग्जाम क्लियर करने के लिए परफेक्शन की जरूरत नहीं है। जो परफेक्शन ढूंढने को जाएगा वो दिमाग खराब करके लेगा, ऐसा मुझे लगता है। परफेक्ट 100% आपको आने की कुछ भी जरूरत नहीं है। थोड़ा मिस, यानी कि अरिथमेटिक का थोड़ा पार्ट नहीं आया, थोड़ी से टॉपिक नहीं होते तो इट्स ओके, एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिसेलेनियस सेक्शन फॉर रीजनिंग। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन सी भी चीज बीच में छोड़ा मत करो। जैसे कि वीडियो, जैसे कि हम तय करते हैं कि मैं इस मॉर्निंग को इतने इतने बजे उठूंगा, दिन भर ये करूंगा, और नहीं कर पाते। तो टारगेट लिया है तो कंप्लीट करना है। कौन सी भी स्टार्ट कौन सी भी चीज को स्टार्ट किया है तो उसको एंड करो। सेटिस्फिकेशन मिलता है कि हाँ, मैंने ये करने के लिए लिया और मैंने वो कंप्लीट किया। कुछ भी करो लाइफ में, जो कर रहे हो उसको कंप्लीट करो। अब देखो, नेक्स्ट सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है देखो, ओनली अ फ्यू पर्सेस आर बैग। ओनली अ फ्यू पर्सेस आर बैग। ओनली अ फ्यू बोला है तो थोड़े होंगे, थोड़े नहीं होंगे। ऑल बॉक्सेस आर पर्स, क्या बोला है, यहाँ बैग है, यहाँ क्या आएगा, बॉक्सेस। ऑल बॉक्सेस आर पर्स, यहाँ आएगा बॉक्स। एटलीस्ट सम बैग्स आर किट, सम बैग्स आर किट। एटलीस्ट का कुछ मतलब नहीं होता, सम बैग्स आर किट। नो किट इज अ पैक, नो किट इज, यहाँ प्योर है, यहाँ क्या होगा, नो किट इज अ पैक। कंक्लूजन देखो, सम बॉक्सेस आर बैग, सम बॉक्सेस बैग है, क्या बॉक्सेस एंड बैग के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो ये डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगा। ऑल बैग्स कैन नेवर बी पैक्ड। अब देखो क्या दिया है, ऑल बैग्स कैन नेवर बी पैक्ड। ये वाले जो बैग है, जो किट का हिस्सा है, वो कभी भी पैक नहीं हो सकते। ये वाली बैग कभी भी पैक में नहीं जा सकते, तो ये कंक्लूजन सही दिया है। ऑल बैग्स कैन नेवर बी पैक, ये ट्रू है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओनली अ फ्यू एनआरआईज आर एनआरओ। अब देखो यहाँ इनिशियल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी कि एन आर ओ। सिलोक सॉल्व करते टाइम मैक्सिमम टाइम हमको इनिशियल्स देखने हैं कि यन, और अगर एन आर आई और यहाँ कुछ तो पी आर आई वगैरह होता तो यन एंड पी कर सकते थे। लेकिन यहाँ एन आर आई एन आर ओ ऐसा है, तो कंप्लीट लिखना पड़ेगा। ओनली अ फ्यू एन आर आई आर एन आर ओ, थोड़े है थोड़े नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, ऑल एनआरआईज बिंग एनआरओ इज अ पॉसिबिलिटी। ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला कंक्लूजन सॉरी, रॉन्ग होता है। ऑल एनआरओज कैन बी एनआरआई, बट ऑल एनआरआईज आर नॉट एनआरओज, इज अ पॉसिबिलिटी वाला होता है ना, वो रॉन्ग होता है। ऑल एनआरओज आर एनआरई, ऑल एनआरओज आर, सभी एनआरओ एन आर ई है। सम एनआरईज आर पीआईओ, सम एनआरईज आर पीआईओ। यहाँ हम देखो, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ओनली पी लिख सकते हैं। सम एनआरईज आर नॉट एनआरआई, सम एनआरईज आर नॉट एनआरआई। तो देखो, एनआरई एंड एनआरआई में डायरेक्ट निगेटिव रिलेशन ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सम एनआरओज आर पीआईओ, सम एनआरओज आर पी आर ओ, एन आर ओ एंड पी आर पी आई ओ में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आएगा नाइदर कंक्लूजन वर नॉन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज। नेक्स्ट देखो, ओनली अ फ्यू फेस्टिवल्स आर फेस्ट, फेस्टिवल फेस्ट, इसको भी कंप्लीट लिखना पड़ेगा। देखो, ओनली अ फ्यू फेस्टिवल्स आर फेस्ट, ओनली अ फ्यू है तो थोड़े है थोड़े नहीं है। नो फेस्ट इज एग्जीबिशन, यहाँ निगेटिव रिलेशन। ऑल फेस्टिवल्स आर कार्निवल, ये वाला फेस्टिवल सभी के सभी क्या हो जाएंगे, कार्निवल। सम फेस्टिवल आर नॉट एग्जीबिशन, क्या बोला है देखो, सम फेस्टिवल आर नॉट एग्जीबिशन। ये वाले जो फेस्टिवल है, जो फेस्ट का हिस्सा है, ये वाले फेस्टिवल वो कभी भी
वो एग्जीबिशन नहीं है, और एग्जीबिशन और फेस्ट के बीच में निगेटिव रिलेशन है, और फेस्टिवल का थोड़ा सा हिस्सा फेस्ट में है। तो सम फेस्टिवल आर नॉट एग्जीबिशन, हमें दिख रहा है डायरेक्ट, थोड़ी सी ये वाली फेस्टिवल है और एग्जीबिशन नहीं है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। सम फेस्ट आर कार्निवल, सम फेस्ट आर कार्निवल, ये कार्निवल कंप्लीट है, तो ये वाला जो पार्ट है वो फेस्ट में जा रहा है, तो इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। सम फेस्ट आर कार्निवल, ये वाले थोड़े से फेस्ट है वो कार्निवल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। नेक्स्ट देखो, ओनली अ फ्यू प्रोडक्ट्स आर अ रिजल्ट, ओनली अ फ्यू प्रोडक्ट्स आर अ रिजल्ट, इसको पी एंड आर लिखा। सम रिजल्ट्स आर कंक्लूजन, थोड़े पी, अब देखो ओनली अ फ्यू का मतलब क्या, थोड़े पी प्रोडक्ट रिजल्ट है, थोड़े प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं है। सम रिजल्ट्स आर कंक्लूजन, सम रिजल्ट्स आर कंक्लूजन, ऑल कंक्लूजन इज अ सक्सेस, ऑल कंक्लूजन इज अ सक्सेस, ऑल रिजल्ट्स कैन बी सक्सेस, ऑल रिजल्ट कैन बी सक्सेस, यस। ऑल, इसमें सिर्फ कौन सा नहीं हो सकता, ऑल प्रोडक्ट्स आर अ रिजल्ट इज अ पॉसिबिलिटी, ये वाला नहीं हो सकता। ऑल रिजल्ट कैन बी सक्सेस, इसमें कौन सा भी निगेटिव रिलेशन नहीं है, तो ये वाला हो सकता है। सम कंक्लूजन आर नॉट प्रोडक्ट, सम कंक्लूजन आर नॉट प्रोडक्ट, तो देखो कंक्लूजन और प्रोडक्ट में कौन सा भी निगेटिव रिलेशन नहीं दिया है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ऑल रिजल्ट्स कैन बी सक्सेस, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। Only a few satellite are rocket. Only a few satellite are a rocket. Few satellite are not rocket. All rocket are missile. सारे के सारे rocket missile है. No missile is jet. No missile is jet. Some rocket are missile. Some rocket are missile. पहले अब देखो all rocket missile है, इसका मतलब some rocket भी missile होंगे, तो ये वाला करेक्ट। नो रॉकेट इज अ जेट, रॉकेट एंड जेट के बीच में अब देखो, ऑल रॉकेट आर मिसाइल, और जेट एंड मिसाइल में निगेटिव रिलेशन है, तो जेट एंड रॉकेट भी डायरेक्ट निगेटिव रिलेशन में आ जाएगा, तो नो रॉकेट इज अ जेट इज अ करेक्ट, क्योंकि रॉकेट का सारा हिस्सा मिसाइल में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। तो इसके आंसर देखो, CEBAD, CEDAND। चलो अब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है आपके सामने, आपको ये कैसे सॉल्व करना है मैंने बताया है पहले दो वीडियोस में। यच से टी तक जाना है सिंगल साइन लेके, यच से टी तक जाना है सिंगल, अब देखो क्या, फिर से एक बार बताता हूँ। सिंगल साइन, डबल साइन, बोथ साइन, सिंगल साइन, डबल साइन, बोथ साइन, इसको ग्रेटर देन इज इक्वल टू ऐसा कंसिडर नहीं करना है। अब देखो यहां से अंदर जा सकते हैं, यहां से अंदर नहीं जा सकते, यहां से अंदर जा सकते हो, यहां से अंदर नहीं जा सकते। और जब आप सिंगल साइन लेके जा रहे हो, तो सिंगल साइन, डबल साइन एंड इज इक्वल टू उस बीच में आए तो चल सकता है, लेकिन एक बार तो सिंगल साइन होना चाहिए। जिस टाइम आप डबल साइन लेके जा रहे हो, तो डबल साइन एंड इज इक्वल टू ही होना चाहिए, एक बार तो डबल साइन होना ही चाहिए। और जब इज इक्वल टू लेके जा रहे हो, तो सभी जगह सिर्फ इज इक्वल टू ही होना चाहिए। अब देखो सॉल्व करते हैं। यच से टी तक जाना है सिंगल साइन लेके, यच कहाँ है, यहाँ है। यच से देखो जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, एक बार तो सिंगल साइन आया, इसका मतलब करेक्ट। वी से यस तक जाना है, अब देखो इसको हमने यस लेस देन वी ऐसा नहीं सोचा, इसको क्या सोचा, वी से यस तक जा रहे हैं सिंगल साइन लेके, वी किधर है, वी इधर है, वी से देखो, वी से निकल रहे हैं बाहर, पी तक आए, पी से यस, एक बार तो सिंगल साइन आया, तो इसका मतलब ये वाला करेक्ट। इसका आंसर क्या आया, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। दूसरा देखो, बी से एक्स तक जा रहे हैं दोनों साइन लेके, दोनों साइन लेके, बी से टी तक आए, टी से एक्स तक गए, दोनों साइन लेके हम जा रहे हैं देखो, तो ये वाला करेक्ट। वाई से पी तक जाना है दोनों साइन लेके, वाई से यू तक सिंगल साइन आया, इसका मतलब ये वाला डायरेक्ट रॉन्ग हो गया, क्योंकि दो साइन लेके जब जा रहे हैं तो दो साइन या इज इक्वल टू, और एक बार तो दो साइन होनी ही चाहिए, तो यहाँ सिंगल साइन आया, तो ये वाला डायरेक्ट रॉन्ग हो गया। पी से के तक जाना है दोनों साइन लेके, पी किधर है, अब देखो पी से के तक जाना है, पी से टी तक गए,
आगे क्यू तक नहीं जा सकते क्योंकि ये सिंगल साइन है। पी से टी तक गए, टी दूसरी जगह कहाँ है क्या, नहीं यहाँ है सिर्फ। देखो टी के यहाँ सिंगल साइन आया, इसका मतलब ये वाला रॉन्ग हुआ है। टी से टी तक जा सकते हैं लेकिन टी से के तक जाने के लिए सिंगल साइन आया। मैं क्या बोला हूँ, डबल साइन जब है तो एक बार भी सिंगल साइन नहीं होना चाहिए, सिर्फ डबल साइन इज इक्वल। फिर हमें जाना है डब्ल्यू से ए तक, दोनों साइन लेके डब्ल्यू से के तक गए, के से ए तक गए, सेकंड फॉलो। ओ से के तक, अब देखो यहाँ ओ के दिख रहा है, यहाँ भी ओ के दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ आइदर और कंक्लूजन हो सकता है। और मैंने क्या बोला है, आइदर और कंक्लूजन कैसे चेक करना है इस पॉसिबिलिटी में, ओ से के तक जाना है दोनों साइन लेके। अगर ए अगर पॉसिबल है ओ से के तक, अब अगर दोनों साइन लेके आप गए तो आइदर और केस बन जाता है। अब देखो ओ से यम तक गए, यम से वी तक और वी से के तक, इसका मतलब ये दोनों कंक्लूजन आइदर और कंक्लूजन में आ जाएंगे। आइदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलो। इसके एक्चुअल कंडीशंस कैसे होते हैं कि दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, दोनों साइन उसमें इंक्लूड होने चाहिए, दोनों का कंक्लूजन का आंसर निगेटिव होना चाहिए। ये तीन कंडीशन चेक करनी होती है। लेकिन मैंने जब पढ़ाई की तब मैंने देखा कि मैक्सिमम टाइम जब हम ओ को दोनों साइन लेके अगर के तक जाते हैं, तब अगर वो वहां तक पहुंच गए तो उसका आंसर आइदर और होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर और कंक्लूजन फॉलो। अब देखो के से एक्स तक जाना है दोनों साइन लेके, के से वी तक गए, वी से एक्स तक ये आ रहा है सिंगल साइन, तो ये होगा गलत। पी से वी तक सिर्फ इज इक्वल टू लेके जाना है, पी से बाहर निकलते टाइम ही उससे छोटा साइन आया, तो ये वाला भी गलत, सिर्फ इज इक्वल टू होना चाहिए इसके पीछे। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो, आप कोशिश करो। वन, वन, वन टू थ्री फोर, टू, थ्री, फोर, वन, टू, थ्री, फोर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको नोट डाउन करना है आपको, आपके नोटबुक में आपका जो आपको जो पेज दिया जाएगा रफ पेपर, उसके ऊपर नोट डाउन करना है और सॉल्व करना है इसको। इनकरेज सोसाइटी मास्क ब्लड। अब इसको कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जैसा समझ में आए उतना तो लिखना चाहिए। यहाँ लिख सकते हैं हम इनकरेज, पेन चेंज करते रुको, अरे हो जाना, इनकरेज सोसाइटी मास्क ब्लड, फिर यह है हाफ रेस प्रोटेक्ट सोसाइटी, हाफ, यहाँ जो सेम लग रहा है उसके नीचे डैश लिखना है और जो डिफरेंट है उसको आगे लिखना है। हाफ रेस प्रोटेक्ट सोसाइटी, रेस किधर है, रेस ऊपर नहीं है तो रेस आया यहाँ, प्रोटेक्ट है क्या, प्रोटेक्ट भी नहीं है तो प्रोटेक्ट आया यहाँ, सोसाइटी है क्या, सोसाइटी इसके नीचे आया ये, फोर्स ब्लड हाफ, फोर्स किधर है, यहाँ इनकरेज है, फोर्स, फोर्स नहीं है तो फोर्स आया यहाँ, ब्लड, यहाँ ब्लड है, हाफ यहाँ है, हाफ के नीचे हाफ, सिस्टम इनकरेज ब्लड कंट्रोल, सिस्टम है क्या ऊपर, नहीं ये तो सिस्टम आया सामने, इनकरेज के नीचे इनकरेज, ब्लड के नीचे ब्लड, और कंट्रोल, कंट्रोल है क्या यहाँ, नहीं ये तो कंट्रोल आया यहाँ। अब देखो यहाँ जैसे पैटर्न बना है सेम पैटर्न आपका नीचे बनेगा, ये जो कोड से उससे भी सेम पैटर्न बनेगा। देखते हैं, पहली लाइन तो सेम होगी, जैसे कि चार है वो चारों यहाँ होंगे, एस ए एफ क्यू ई एस, एस ए एफ क्यू ई एस, आर टी वाई डब्ल्यू एल आर। अब देखो यहाँ एक कोड मिला था, यहाँ भी हमें एक कोड मिल जाएगा, जेड एक्स सी, जेड एक्स सी है क्या, नहीं है, फिर एस ई आई, नहीं है, फिर एस ए एफ, देखो यहाँ एस ए एफ मिल गया हमें, और डब्ल्यू ई आर, यहाँ डब्ल्यू एल आर है, देखो डब्ल्यू ई आर ये भी सामने आया।
अब तीसरी लाइन में हमें दो कोड मिले थे, एक नहीं मिला था, तो सेम हो जाएगा। WER यहाँ मिल रहा है। एन बी एम यहाँ है क्या, नहीं है, तो NBM यहाँ आ जाएगा। और RTY के नीचे RTY आ जाएगा। अब देखो यहाँ कितने कोड मिले थे, दो मिले थे, दो नहीं मिले थे, सेम यहाँ पैटर्न फॉलो हो जाएगा। QES के नीचे QES, RTY के नीचे RTY, SLD यानी कि ये वाला सामने आ जाएगा, और AJN यहाँ आ जाएगा। अब देखो इसको क्या करना है आपको, यहाँ देखो, जैसे ये वाला ऊपर वाला पैटर्न बनाए वैसे ही नीचे वाला पैटर्न बना, तो आपको इनको कनेक्ट करना है पेपर में, आपको इसको डायरेक्ट जल्दी जल्दी कनेक्ट करना है। तो आंसर सॉल्व करने करते टाइम आपको, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको समझ में आएगा जल्दी जल्दी। देखो, सॉरी 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 सॉरी, अब देखो ये दो का कोड क्या हो जाएगा, ये दोनों में से एक, ये सिंगल है, यहाँ ए सिंगल है, तो यहाँ ये वाला मिल जाएगा। 1 2 ये दोनों जैसा ये दिख रहा है, तो यहाँ ए हो जाएगा। इन दोनों का कोड कौन सा हो जाएगा, ये दोनों वाला कोड हो जाएगा। अब देखो ये अकेला है, तो इसके साथ ये वाला अकेला हो जाएगा। ये 1 3 4, तो 1 3 4 कहाँ है, यहाँ है। 1 एंड 4 कहाँ है, यहाँ है। 1 एंड 2 किधर है, 1 2 यहाँ है, तो इसका कोड ये हो जाएगा। तो आपके सामने सारे कोड निकल गए हैं, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिनोट्स RTY, RTY का कोड, RTY किसका कोड है बोला है, RTY देखो, RTY यहाँ है, क्या लिखा है यहाँ, ब्लड, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लड। तो हमारे सामने डायरेक्ट आंसर मिल जाते हैं हमें, RTY का आंसर हो गया ब्लड। व्हाट इज द कोड फॉर हाफ, हाफ के लिए कोड क्या है बोला है, हाफ किधर है देखो, हाफ 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 यहाँ है, इसका कोड क्या आया, WER, इसका कोड क्या आया, WER। अब देखो क्या दिया, व्हाट इज द कोड फॉर द फ्रेज सिस्टम रेस, सिस्टम रेस का कोड क्या होगा, ऐसा बोला है, सिस्टम रेस। इन द गिवन कोड लैंग्वेज इफ द कोड फॉर सोसाइटी कंट्रोल इज SLD SAF, सोसाइटी कंट्रोल का कोड क्या दिया है, SLD SAF। सोसाइटी का SAF तो है, कंट्रोल का कोड क्या दिया है देखो, SAF, SAF, SLD है ना, हाँ, सोसाइटी का SAF हो जाएगा। और उसके बाद SLD किसका हो जाएगा, कंट्रोल का कोड, कंट्रोल का कोड क्या आया, देखो कंट्रोल का कोड अगर SLD आया, तो सिस्टम का कोड क्या आ जाएगा, AJN, AJN क्या किसका कोड आ जाएगा, सिस्टम का। और रेस का कोड क्या दिया है क्या हमें, रेस का कोड यहाँ किधर, देखो व्हाट इज द दिया है क्या, व्हाट इज द कोड फॉर, अब देखो व्हाट इज द दिया है, यहाँ इज द दिया है, यानी कि यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं पूछी है, यहाँ एग्जैक्ट आंसर पूछा है। एग्जैक्ट आंसर पूछा है तो इसका भी एग्जैक्ट आंसर हमें पता होना चाहिए। सिस्टम का कोड एग्जैक्ट मिल रहा है, लेकिन रेस का कोड अगर आपने देखा, तो रेस का आइदर और में कोड मिल रहा है। रेस और प्रोटेक्ट दोनों का कोड इन दोनों में से एक है, रेस का एग्जैक्ट कोड हम नहीं बता सकते, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिनोट्स WLR, WLR किसको डिनोट करता है, देखो WLR मास्क को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मास्क। व्हाट इज द कोड फॉर द फोर्स, फोर्स के लिए कोड क्या है देखो, फोर्स किधर है, यहाँ फोर्स के लिए क्या आएगा, आ गया NBM, NBM। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, आपके एग्जाम में या तो नंबर सीरीज यानी कि जैसे अल्फा न्यूमरिक सीरीज आती है, अल्फाबेट सीरीज आती है, या नंबर सीरीज आती है। नंबर सीरीज सबसे आसान होती है, अल्फा न्यूमरिक सीरीज भी थोड़ी बहुत आसान होती है, लेकिन अल्फाबेट सीरीज थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो नंबर सीरीज आपके अगर एग्जाम में आए तो आपका आपका पेपर अच्छे से जा सकता है। अब देखो, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। If all the digits are arranged in the descending order within the number, यानी कि क्या बोला है, जो नंबर है
उसमें सारे डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अगर लगाया, यानी कि ये 3 to 7 है, इसको 7 3 2 ऐसे अगर लगाया सभी नंबर को, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लगाया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा आ जाएगा। अब देखो, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहला नंबर क्या आएगा, जो सबसे बड़ा उसमें से डिजिट है वो आएगा। तो ये देखो, यहाँ 9 सबसे बड़ा है, यहाँ भी 9 सबसे बड़ा है। तो हम हमको वो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड हाईएस्ट, तो इन दोनों में से ही एक सेकंड हाईएस्ट आएगा। तो 9 के बाद ये 8 आ रहा है, 9 के बाद यहाँ 4 आ रहा है, तो यहाँ 9 8 2 होगा और यहाँ 9 4 1 होगा। तो ये वाला फर्स्ट हाईएस्ट हो जाएगा, ये वाला सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा। इसको कंप्लीट लिखना नहीं है, इसको अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद इसके आंसर्स निकालने हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, यानी कि इसका आंसर क्या आया, 941, यानी कि 491, इसका आंसर आया 491। नेक्स्ट देखो, इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल डिजिट्स, if 1 is subtracted from all digits of the given number, then which of the following is the smallest number। अब देखो, 1 सबसे सब्ट्रैक्ट किया है तो उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो देखो, 3 से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 2 आएगा, 2 से सब्ट्रैक्ट किया 1 आएगा, सभी जगह एक एक डिजिट से कम हो जाएगा। जो पहले से ही स्मॉलेस्ट नंबर है वही स्मॉलेस्ट नंबर रह जाएगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 बन जाएगा। देखो, यहाँ 3 का 2 बन जाएगा, यहाँ 4 का 3। तो यही जो स्मॉलेस्ट है वही स्मॉलेस्ट रहेगा। 298 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर देखो, जल्दी जल्दी देखने का, थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर, ये फर्स्ट लोएस्ट नंबर है, उसके बाद ये वाला सेकंड लोएस्ट नंबर है, इसका थर्ड डिजिट क्या है, 7, इज मल्टीप्लाइड विद द, मल्टीप्लाई बोला है विद द सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 785, उसके बाद ये 536 और इसका कौन सा डिजिट, सेकंड डिजिट कौन सा डिजिट है, 3, 7 into 3, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा बोला है, 7 into 3 क्या होता है, 21, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, if the second and the third digit of every odd number and the first and the third digit of every even number are interchanged, then what is the sum of the second highest and the second lowest number thus formed। अब इसको जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा, जो कंप्लीट लिखना है उसको लिखना ही है। अब देखो, इफ द सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ द एवरी ऑड नंबर कौन से, ये इवन नंबर ये दोनों है। तो सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑड नंबर वालों का क्या किया है, इंटरचेंज किया है। यहाँ क्या आ जाएगा, 372 419 एंड 758, एवरी वन नंबर आर इंटरचेंज्ड, इसका फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इंटरचेंज किया। तो यहाँ 892, यहाँ 5 का आ जाएगा 635, 892635। अब देखो आगे क्या दिया है, देन व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड हाईएस्ट एंड द सेकंड लोएस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट नंबर क्या आ रहा है, फर्स्ट हाईएस्ट 892, सेकंड हाईएस्ट 758 एंड सेकंड लोएस्ट क्या आ रहा है, देखो सेकंड लोएस्ट, फर्स्ट लोएस्ट ये आ रहा है 372 और सेकंड लोएस्ट 419। 9 + 8 कितना आता है, 17, 7 जिसके लास्ट में वो आंसर आ जाएगा, 1177 आपका आंसर हो जाएगा। इसको कंप्लीट नहीं करना है, यहाँ 7 आया, अगर यहाँ नन ऑफ दिस होता तो इसको कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन यहाँ नन ऑफ दिस नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, if all the digits within the number are arranged in the ascending order from the left to right, then how many numbers will get divisible by 2। If all the digits within the number arranged in the ascending order from left, सभी डिजिट को अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज अरेंज किया, अब देखो इसमें से सबसे जो बड़ा नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में ऐड कर इसको लिखना है, इसका मतलब क्या है, 2 3 7, इसको कैसे लिखेंगे, 1 4 9, इसको कैसे लिखेंगे, 5 7 8। अब देख, आप क्या देख रहे हो इसमें कि एंड में जो है वो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, एंड में सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, एंड में सब। तो आपको इसमें क्या देखना था कि जो एंड में आएगा, यानी कि इसमें से सबसे बड़े बड़े डिजिट
कौन से नंबर्स के बड़े डिजिट इवन नंबर है वही सिर्फ देखना है, क्योंकि इवन नंबर को दो से डिवाइड कर सकते हैं हम। यहाँ 7 है तो ये नहीं होगा, यहाँ 9 है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ 8 है तो ये हो जाएगा, यहाँ 9 है नहीं होगा, यहाँ 6 है तो ये हो जाएगा, यानी कि दो नंबर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। ACCDB, इसका आंसर देखो, ACCD एंड डी एंड ये बी। आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और जिसने स्टार्ट किया और जिसने एंड भी किया उनके लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आप इस वीडियो पे या इस चैनल पे नए हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, और मैं आपको गाइड करने की मैक्सिमम कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।